आज हम क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। आपकी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। जो ये मूवमेंट्स हैं जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तब भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। जब आप कुछ वर्क कर रहे होते हैं तब आपका हैंड मूव कर रहा होता है। जब आप कहीं अपने घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं या स्कूल से स्कूल कंपाउंड में जाते हैं, घर से ट्यूशन जाते हैं, तो बहुत सा आप क्या करते हैं, वॉक करते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है मूवमेंट्स। हम ये मूवमेंट्स करते हैं। और जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी वॉक मतलब चलते हैं, मूव करते हैं, उनमें भी एक प्लेस से दूसरी जगह जाने की लिए मूवमेंट के लिए उनके लेग्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट में। जो एनिमल्स हैं वो स्लिथर करते हैं, क्रॉल करते हैं, जंप करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं। तो जो ये बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो कि ये मूवमेंट हो रहा है एनिमल्स में, ये सब में डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? कोई स्विम कर रहा है, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई जंप कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके मूवमेंट के जो पार्ट्स हैं जिनकी वजह से वो मूवमेंट्स कर रहे हैं वो मॉडिफाइड है अलग अलग तरीके से। जैसे कि फ्रॉग में जो उसके हाइंड लिम्स होते हैं और जो उसके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं जंपिंग के लिए। अब जैसे फ़िश की बात करें तो फ़िश में फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए, उसके लेग्स नहीं होते हैं, लेग्स की जगह वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फिन्स में। इसी तरह अगर स्नेक की बात करें तो वो स्लिथर करता है क्योंकि उसमें लेग्स नहीं होते। तो लेग्स नहीं होते हैं तो वो लेग्स नहीं होते तो वो घसीट घसीट के या स्लिथर करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स भी डिपेंड करता है उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो मूवमेंट के लिए हैं, या तो वो किस तरह मॉडिफाइड है। अब हम अगर आपके एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको एक बॉल लेना है और सोचना है कि सामने विकेट है, और एक इमेजिन ऐसे ही करना है कि आपके हाथ में बॉल है और आपको अपना हैंड को रोटेट करके अपना हैंड को आपको रोटेट करना है और सर शोल्डर और बॉल को फेंकना है जैसे कि कोई वहाँ पे खड़ा हो और आपकी बॉल बैटिंग कर रहा हो। तो जब आप मूव करेंगे अपने हैंड को तो आप मूव करेंगे शोल्डर की तरफ लाके मूव करेंगे और सर्कुलर मोशन होगा। ये जो आपका हाथ है वो पूरा पीछे की तरफ जाके आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये मूवमेंट क्या हो गया, हाथ का सर्कुलर मूवमेंट हो गया। आप बैठे बैठे भी अपनी लेग को मूव कर सकते हैं, आप अपनी एल्बो को बेंड कर सकते हैं, आप अपने नीज़ को बेंड कर सकते हैं, आप अपने फिंगर्स से अपने आर्म जो आर्म हैं या शोल्डर्स हैं उनको टच कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे मूवमेंट हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, और ये बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हम बेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन वेरियस डायरेक्शन। हम अब एबल होते हैं कुछ ही पार्ट्स को मूव कर सकते हैं आसानी से, कुछ वेरियस डायरेक्शंस में, बहुत तरह की बहुत डायरेक्शंस में, बट सम ओनली इन वन डायरेक्शन, कुछ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये किसकी वजह से है? जॉइंट्स की। मतलब हम जो है मूव कर पा रहे हैं बहुत सारे अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को पूरे वेरियस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, पर कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये किसकी वजह से? जॉइंट्स की वजह से। एक एक्टिविटी करेंगे हम, क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और स्केल को अपने आर्म्स पे इस तरह से बिल्कुल नीचे से आगे तक पूरा जितना हमारे हाथ की लेंथ है उतना ही लंबा स्केल होना चाहिए। आप उसको अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि ये हाथों पे आप इसको टाई कर लेंगे स्केल को, ठीक है। अब जो स्केल होना चाहिए उसके इतना लंबा होना चाहिए जिससे कि जो आपकी एल्बो है वो सेंटर में आए, ठीक है। अब जब आप बैंड करने की कोशिश करेंगे अपनी एल्बो को तो क्या वो बैंड हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वहाँ स्केल है और स्केल आपको बैंड करने में से रोक रहा है आपकी एल्बो को, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं
जहाँ पर बॉडी के पार्ट्स ऐसा लगता है जैसे जुड़े हुए हों, इनको क्या कहते हैं? जॉइंट्स।